जनपद मथुरा के बेसिक शिक्षकों की असेसमेंट सेमिनार का समापन हुआ है। वेबिनार की कोर टीम के वरिष्ठ सदस्य श्री राजीव पचौरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप इस वेबिनार के विषय में हमें कुछ बताइए। आज हमारी ये वेबिनार का समापन हुआ है। हमारी ये असेसमेंट वेबिनार साइट यूपी और एडू लीडर टीम यूपी के निर्देशन में चलाई गई थी। इसमें हमारे जिले के लगभग 5 दर्जन शिक्षकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इस वेबिनार में हमारे सम्मानित डायट प्राचार्य सर, हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर का भी पूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग रहा है। जनपद स्तर पर हमारी इस वेबिनार को हमारे श्री नरेंद्र तिवारी जी और डॉक्टर श्रीमती अनीता मधुगल जी के द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया गया है। इस वेबिनार की तो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि लॉकडाउन पीरियड में जो हम सब लोग घर में रह गए थे, महामारी के कारण हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इस कठिन समय में हमारे प्रदेश के राज्य स्तरीय जो बेस्ट की एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा हमारे इस प्रशिक्षण को चलाया गया। उनके द्वारा हमें इसमें मार्गदर्शन किया गया। हमारे शिक्षकों के द्वारा भी पूर्ण मनोयोग से और स्वतः स्फूर्ति के द्वारा स्वतः मोटिवेट होके उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया गया है। इसमें उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव भी नहीं था। इस कार्यशाला में हमने असेसमेंट के टूल्स, असेसमेंट का रोल, असेसमेंट का पर्पस, रूब्रिक्स और बहुत सारी जो असेसमेंट की बारीकियां थी, असेसमेंट का जो फील्ड था, उसके बारे में हमें हमारे की एक्सपर्ट के द्वारा हमें जानकारी दी गई। हमारी इस कार्यशाला में हमारे जिले के जो राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कृत शिक्षिका है श्रीमती नीरज मथुरिया जी, श्री बाबूलाल मिश्रा जी, श्री देवेंद्र सारास्वत जी, राजीव तेहरिया जी, सुशीला चौधरी जी, रेखा दीक्षित जी, कमलेश चौहान जी, लोकेश शर्मा जी, आज शिक्षकों के द्वारा पूर्ण मनोयोग से पूर्ण तल्लीनता के साथ इस प्रशिक्षण को लिया गया। आज हमारे इस प्रशिक्षण के समापन समारोह पे हमारे डायट प्राचार्य सर, सर्वेश मिश्रा सर और हमारे जिले के शिक्षकों के द्वारा जो फीडबैक दिया गया है, उस फीडबैक के आधार पर ही हम अपने अगले शिक्षणों को चलाएंगे। इनके द्वारा जो हमें सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को भी हम अपने अगले प्रशिक्षणों में शामिल करेंगे। मैं आज इस वेबिनार के अवसर पर अपने सभी साथियों को, सभी की एक्सपर्ट्स को, अपने सम्मानित डायट प्राचार्य सर को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को और सम्मानित सर्वेश मिश्रा सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो इस टीम को जिस बेहतरी के साथ लीड किया है आदरणीय अनीता जी के नेतृत्व में और नरेंद्र तिवारी जी के लीडरशिप में जिस तरह से पूरा कार्यक्रम चला है, और मैं देख पा रहा था लगातार आपके अपडेट्स मुझे मिल रहे थे कि बेहतरीन एक्सपर्ट्स को बुला के आप लोगों ने इस पूरे असेसमेंट पे पिछले मेरे ख्याल से 15 दिन से चल रहा है आपका ये कार्यक्रम, कि 10 दिन का था, मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो। हाँ, 14 डेज है, 14 जी बिल्कुल 14 दिनों से जिस तरह से सफलता के साथ आपकी टीम ने पूरा किया है, निश्चित रूप से वो बहुत प्रशंसा के आप सभी शिक्षक उसके पात्र हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखी होंगी जो जनरली अभी तक हम अपने स्कूलों में जिन चीजों के बारे में नहीं सोचते रहे होंगे, कभी दिमाग में चीजें नहीं आती रही होंगी। मैं अभी सुन रहा था जी बोल रही थी ये भी स्टेट और बहुत अच्छे से इन्होंने असेसमेंट को लेके अपनी बातें बताई हैं, शेयर करी हैं। कई सारे इसमें पुराने टीचर जुड़े हैं, जो सीधे जुड़े हैं, तो मैं सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि एक हमारा छोटा सा प्रयास था। मैंने पहले दिन भी मुझे जुड़ने का आपसे सौभाग्य मिला था जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। हमने देखा कि ये चीज़ें बताई थी उस दिन भी कि किन परिस्थितियों में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और इसका पर्पज क्या था। तो पर्पज साफ है कि इसका एकमात्र पर्पज है, उद्देश्य है कि हम शिक्षक जो हमारे पास इस समय लॉकडाउन के दौरान समय है और लॉकडाउन के बाद भी जो समय बचेगा घंटे 2 घंटे का, वीकली, हाफ वीकली या पर डे या जैसे भी आगे प्लान करेंगे हम लोग बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बट अपने प्रोफेशनल स्कूल को डेवलप करने के लिए शायद कुछ नहीं कर पाते हैं। एक बार नौकरी में आ गए तो आ गए, बस वो चल रहा है। हमें नहीं लगता कि हमें कुछ चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए, कुछ नई चीज़ें सीखना चाहिए और उसे अपने स्कूलों में लागू करना चाहिए। जैसा कि मुझे आप सबको लगा होगा कि जब आप लर्निंग असेसमेंट पे बात कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को, मैं भी 1-2 साथियों का व्यू भी लूँगा इस विषय पे, कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार कुछ नए शब्द सुने होंगे, कुछ नई टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, उनके परिभाषाएं सुनी होंगी, उनको व्यवहार में कैसे परिवर्तन किए जाते हैं ये जाना होगा।
तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रयास हम आगे भी करते रहेंगे। और कल से ही आज जिन जनपदों में ये कार्यक्रम खत्म हो रहा है, हमारी स्टेट टीम ने निर्णय लिया है, कल से जो जनपद एजुकेशनल लीडरशिप पे जो न्यूपा का 10 दिन का कार्यक्रम है और उसको पूरी तरह से बहुत बेहतरीन ढंग से सजाया है, आपके ही साथ जो लीड कर रही हैं अनिता मैडम ने, उस पूरे कार्यक्रम को हम लोग जिलों में लेके जा रहे हैं। और आपके पास तो दो मजबूत स्तंभ उसमें हैं, खुद अनिता जी और नरेंद्र जी दोनों लोग न्यूपा के साथ उस पाठ्यक्रम को पूरा किए हैं और बहुत सारे आपके दूसरे साथियों ने भी उस पाठ्यक्रम को कर रखा है। तो मेरी गुजारिश है आप सभी से कि इसको जो है कल परसों जब भी से आप इसको प्लान कर पाएं, 10 डेज का कैलेंडर है, उसको इमीडिएट चलाएं ताकि हमारे शिक्षक साथी जो घरों में बैठे हैं लॉकडाउन के दौरान, वो एक स्कूल को कैसे अच्छी लीडरशिप दे पाएं। जैसा हमने स्टेट लेवल पर चलाया था 250 टीचर्स के साथ, आप जनपदों में चलाएं। टीम और आपके एक्सपर्ट सभी लोगों को वास्तव में इस कोरोना की अवधि में इसमें जोड़ के अध्यापकों को और एक ज्ञान संवर्धन की कार्यशाला आयोजित की गई, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं तो इस बात को बार बार कहता हूं कि अध्यापक की पहचान ज्ञान से है और अध्यापक को सदैव ही ज्ञान पिपासु होना चाहिए, जहां से भी उसे ज्ञान प्राप्त हो सके। और भाई कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर अध्यापक के यहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए, उसके पास पुस्तकें होनी चाहिए और अध्यापक को सदैव कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। तो उसी क्षेत्र में असेसमेंट के रूप में एक कार्यशाला आयोजित की गई और एक्सपर्ट्स के माध्यम से काफ़ी अच्छा अध्यापकों को इसमें ज्ञान कराया गया। मैं विशेष कर कहूँगा कि ज़्यादा साधारणतया अगर हम अपने विद्यालयों की बात करें, परिषदीय विद्यालयों में, तो जो रूब्रिक्स का कहा जाए या इवैल्यूएशन कहा जाए, उसका उपयोग कम होता है। हमें बच्चों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि अगर पता चला है कि किसी बच्चे को हमने केवल गुड दिया और उसको बता दिया तो वो समझता है और आगे उसमें और करने की इच्छा जगती है। इसी तरह हम उसको स्टार देते हैं, कभी सिंगल स्टार होता है, कभी डबल स्टार के रूप में देते हैं, तो बच्चों में एक अपनी अंदर से स्वयं जिज्ञासा जागृत होती है कि नहीं देखिए हमको मैम ने, हमको सर ने, मैंने काम अच्छा किया, इसके लिए मुझे प्रोत्साहित किया है, मुझे बताया है कि मैंने अच्छा किया है, मैं औरों से भी अच्छा हो सकता हूँ, तो बच्चा हमारा और आगे निकलने के लिए प्रयास करता है। तो इन सारी चीज़ों को, जितनी भी असेसमेंट की चीज़ें इस वेबिनार में बताई गई हैं, इन सभी को हमको अपने बच्चे के ऊपर और अपने लिए स्वयं के लिए अपनाने की ज़रूरत है। मैं आप सभी लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षक के रूप में सदैव हमको शिक्षा से जुड़े रहने की ज़रूरत है और जहाँ से भी हो सके, जैसे भी हो सके, हम आपस में डिस्कस करें। मुझे लग रहा है कि चलिए तो एक अच्छा अवसर हुआ है कि मुझे लग रहा है कि कोरोना के कारण ही एक सेमिनार कहा जाए या वेबिनार कहा जाए। तो वेबिनार के माध्यम से हम लोगों ने सेमिनार किया, सब लोग आपस में डिस्कस किए। अन्यथा बेसिक शिक्षा की जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि सरकार की ओर से आई हुई जो ट्रेनिंग है वो तो हम अटेंड करते हैं और जितना मैं देखता हूँ उन ट्रेनिंग्स में भी एक हम अपनी खाना पूरी के लिए ही बहुत कुछ अटेंड करते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि विद्यालय में एक ही अध्यापक है, वही अध्यापक मैथ की भी ट्रेनिंग कर रहा है, वही अध्यापक विज्ञान की भी ट्रेनिंग कर रहा है, वही अध्यापक अंग्रेजी की भी ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन इस सेमिनार के माध्यम से हम उन विषयों से हटके, विशेष रूप से अगर पेडागोजी वर्ड कहा जाए, शिक्षण शास्त्र की बात कही जाए, हम लोग उधर बढ़े हैं। और शिक्षण शास्त्र तो सामान्यतः हम लोग भूल चुके होते हैं कि शास्त्र है क्या। चाहे बीएड के रूप में अध्ययन किया गया हो, चाहे बीटीसी के रूप में अध्ययन किया गया हो, लेकिन लेटर ऑन इन शिक्षण शास्त्र के सिद्धांतों का हम अपने बच्चों में, अपने विद्यालयों में उपयोग अपेक्षाकृत कम करते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिक के शिक्षक की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के समय में भी चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण की बात हो, चाहे दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षण की बात है, हमको अपने बच्चों तक पहुंचने में काफी हद तक कठिनाई हो रही, क्योंकि संसाधनों की भी कमी है। हमारी पहचान हमारे ज्ञान से है और हमारा ज्ञान की पहचान हमारे बच्चों के ज्ञान से होती है। अगर बच्चों का ज्ञान का स्तर जितना अच्छा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही हमारा भी मान सम्मान ही बढ़ेगा। यदि हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, मैं लगातार इस बात को कहता हूं कि हर अध्यापक को कम से कम इस स्तर का होना चाहिए कि कम से कम 6, 7, 8 के सभी विषयों को वो पढ़ा सके।
ये ना कहना पड़े कि नहीं हम तो साहब हिंदी के अध्यापक हैं, हम गणित नहीं पढ़ा सकते हैं, और वो भी किस लेवल का, कक्षा 8 लेवल का। तो हमको अगर हमारे पास उस स्तर का ज्ञान नहीं भी है तो हमको सदैव सीखने का प्रयास करना चाहिए। हर शिक्षक को इस स्तर पे होना चाहिए, कम से कम वो 8 तक के बच्चों को किसी भी विषय को पढ़ा सके।